गैस सिलेंडर के दाम 10 से 11 रुपए सस्ते हो गए। अगर आपने अपने पेंशन को लेकर चीजें अपडेट नहीं की है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। इसी के साथ अगर आप फ्लाइट में सफर करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला का हिंदी चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं दिसंबर के वो अपडेट्स जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अगले एक महीने में आपके जीवन में क्या क्या बदलने वाला है, क्या नए बदलाव आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दिसंबर को लेकर क्या बड़े अपडेट्स आए हैं जो आपकी लाइफ पर सीधा इम्पैक्ट करेंगे, चलिए बगैर किसी देर के जानते हैं। सबसे पहला अपडेट जो है वो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स पे है। इसमें 10 से 11 रुपए कम किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिल्ली को लें तो पहले जो है प्राइस वो 1590 रुपए था और अब 1580 हो गया है। इसी की तरह अगर हम मुंबई की बात करें तो 1531 और कोलकाता की बात करें तो 1684 यानी 1684 हो गया है। हालांकि जो आपका घरेलू सिलेंडर है, जो आप घर में यूज करते हैं एलपीजी सिलेंडर, उसको लेकर अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि उस पर पैसे कम होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अभी तक कमर्शियल सिलेंडर जो आप कमर्शियली यूज करते हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि 10 से 11 रुपए कम कर दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट बिग अपडेट कौन सा है। बैंक हॉलीडेज, ये सबसे बड़ा अपडेट है। इस बार बैंक में 17 दिन छुट्टी रहने वाली है। आरबीआई ने जो है अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें 17 दिन जो है वो बैंक बंद रहेंगे। लेकिन इसके साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि स्टेट वाइज बंद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बैंक जो है उनमें हॉलीडे रहेगी, मतलब अगर 31 का महीना है तो उसमें 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। पूरे देश में ऐसा नहीं है, स्टेट वाइज बंद रहेंगे और कहां पर कौन सा त्योहार आ रहा है, कौन से त्योहार की छुट्टी मिलनी चाहिए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो इनमें अपने अपने जो त्योहार हैं, अपने अपने जो फेस्टिवल हैं या कोई जयंती मनाई जाती है तो उनके अकॉर्डिंग वो सब मिलाकर 17 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आती है लोन की जो ईएमआई है, उसको भी बताया जा रहा है कि वो भी कुछ परसेंट के लिए कम हो सकती है। देखिए आरबीआई की जो एमपीसी मीटिंग है वो 3 से 5 दिसंबर के बीच होनी है। तो इसमें जो रेपो रेट है वो 0.25% तक की कटौती हो सकती है और अगर ऐसा हुआ है तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हाँ, अगर ऐसा होता है तो जो होम लोन है, पर्सनल लोन है, इसमें कुछ परसेंट जो आपकी ईएमआई है वो कम हो सकती है। हम लोन लेने जाते हैं, अगर उस पर कुछ परसेंट की हमारी ईएमआई भी कम हो जाती है ना, तो हमारे सर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे तो इसको कहीं लिख लीजिए या फिर आप याद रखिएगा। लोन और ईएमआई के बारे में तो हम हर एक चीज सोचते समझते हैं और फिर चुनते हैं, लेकिन हम एक चीज जिसमें बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं है वो है इंश्योरेंस। जी हाँ, अपना टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सही तरीके से चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसमें आपकी मदद करता है पॉलिसी बाजार। इसमें कोई भी गेस वर्क नहीं है। पॉलिसी बाजार में जो टर्म इंश्योरेंस है उसकी प्रीमियम सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ से शुरू हो सकती है। इनके पास 51 प्लस इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं। 15% तक का आपको डिस्काउंट मिल सकता है और कवरेज कई करोड़ों तक जाता है। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की तो इसमें प्रीमियम 400 से 500 पर मंथ शुरू हो सकती है। इसमें भी कवरेज कई करोड़ों तक जा सकता है। 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 30 मिनट में क्लेम सपोर्ट मिलेगा। 51 प्लस इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं इनके पास और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से चुन सकते हैं। चलिए अब अपने वीडियो में वापस चलते हैं। पेंशन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आपकी पेंशन आती है तो इसको लेकर ये सबसे बड़ा अपडेट है। इसमें जो लाइफ सर्टिफिकेट की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर थी, 30 तारीख थी और अगर आपने 30 तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं अपडेट किया है, नहीं अपलोड किया है, तो आपकी पेंशन जो है वो रुक भी सकती है। ऐसा हालांकि कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हाँ रुक सकती है अगर आपने 30 नवंबर तक जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है। इसके बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि जो यूपीएस है, इसमें अगर आपको बदलना था तो उसकी भी लास्ट डेट 30 नवंबर थी, तो इसकी भी जो विंडो है वो क्लोज हो चुकी है, तो आप अब इसमें भी अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स और टीडीएस को लेकर जो कंप्लायंस थे
अंडर सेक्शन 194IA, 194IB, 194M और 194S इसकी भी जो डेडलाइन थी वो भी 30 नवंबर थी। तो इसकी जो डेडलाइन है वो 30 नवंबर थी। अब 1 दिसंबर से आप कोई भी किसी भी तरीके का आप चेंजेस नहीं कर सकते। जो टैक्स और TDS कंप्लायंस थे वो भी उसकी डेडलाइन 30 नवंबर थी और किन सेक्शंस के अंडर थी वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF जो है इसमें भी 1 दिसंबर से चेंजेस होने वाले हैं। इसमें जो फ्लाइट टिकट है वो चीप भी हो सकता है, एक्सपेंसिव भी हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो दिसंबर में अपने घर जाने की सोचते हैं क्योंकि विंटर वेकेशंस होते हैं। बहुत से फैमिलीज़ हैं जो ट्रैवल करती हैं अपने होम टाउन के लिए क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं दिसंबर में, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि क्रिसमस होता है। तो उस टाइम पे ना आपको एक अच्छी छुट्टी मिल जाती है, 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की आप लंबी छुट्टी ले सकते हैं क्योंकि ईयर एंड होता है। तो ऐसे में ये जो एविएशन टरबाइन फ्यूल को लेकर जो बड़ी न्यूज़ है कि फ़्लाइट के जो टिकट्स हैं वो महंगे भी हो सकते हैं और सस्ते भी हो सकते हैं। लेकिन अगर महंगे होते हैं और आपने पहले से टिकट करा के रखी है तो ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है क्योंकि अब जो है प्राइस बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर सस्ते होते हैं, अगर चीप होते हैं फ्लाइट टिकट्स तो शायद आपको थोड़ा दुख हो सकता है क्योंकि फ्लाइट के टिकट्स जो है वो महंगे भी हो सकते हैं और सस्ते भी हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट अपडेट है वो आधार और पैन लिंक को लेकर है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी डेडलाइन जो है वो 31 दिसंबर है। जी हाँ, और सरकार ने इस बार जो डेडलाइन है ऐसा बोला जा रहा है कि उसको लॉक कर दिया है कि 31 दिसंबर से वो हो सकता है कि एक्सटेंड ना हो। तो इसलिए जो अगर आप उसको लिंक नहीं कराते हैं आधार और पैन को तो जो आपका पैन कार्ड है वो डीएक्टिवेट हो सकता है, यानी कि आपका पैन कार्ड जो है वो काम करना बंद कर सकता है, आप वो किसी भी यूज़ का नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये जो अपडेट्स है आधार और पैन को लिंक कराना है, काफ़ी टाइम से आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक हर जगह आपने जो है ये खबर कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी। तो इसलिए अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो उसको 31 दिसंबर से पहले करा लीजिएगा क्योंकि शायद हो सकता है इस बार तारीख एक्सटेंड ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे बड़े अपडेट्स थे जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं अगले 1 महीने में। बैंक हॉलीडेज हो गया, EMI पर कुछ % की छूट मिलना हो गया, आधार पैन को लिंक कराना हो गया, कमर्शियल सिलेंडर्स पर जो आपको छूट मिली है 10 से 11 रुपए जो कटौती की गई है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि गैस सिलेंडर पर 10 से 11 रुपए भी हमारी जेब पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आप जल्दी से ये वीडियो अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी दिसंबर के बड़े अपडेट्स के बारे में पता चल जाए। आधार और पैन को लेकर मैं फिर याद दिला रही हूँ, 31 डेडलाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस तमाम जानकारी के साथ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से बॉस वाला हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।